सच्चा ईमान बेहतरीन जिंदगी आज एक नौजवान और ईमानदार ताजिर था जो अपने वालिद के बाद खानदानी कारोबार संभाल रहा था। वो दयानत और खुलूस के उसूलों पर कारबंद था, मगर एक ऐसे दौर में जहां धोखाधड़ी और चालबाजी आम हो चुकी थी, ईमानदारी एक आजमाइश से कम न थी। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा शख्स आया जिसकी आंखों में फुकरमंदी साफ झलक रही थी। उसने झिझकते हुए कहा, बेटा, मैंने ये कीमती पत्थर खरीदना है, मगर मेरे पास पूरी रकम नहीं। क्या तुम मुझ पर एतबार करके कुछ रियायत दे सकते हो? रियाज ने चंद लम्हे सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, मैं आप पर एतबार करता हूँ। जितना आप दे सकते हैं दे दें, बाकी अल्लाह पर छोड़ते हैं। ये सुनकर बूढ़े शख्स की आंखों में खुशी और हैरत के आंसू आ गए। ये मंजर देखकर दुकान पर काम करने वाले एक मुलाजिम ने हैरानी से कहा, साहब, आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? अगर वो शख्स दोबारा ना आया तो? रियाज ने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर मैं दुनियावी फायदे के लिए धोखा दूं तो शायद वक्ती तौर पर कुछ कमा लूं, मगर मेरे ईमान में कमजोरी आ जाएगी, और जब ईमान कमजोर हो जाए तो असल नुकसान वो होता है जो नजर नहीं आता। चंद दिन बाद वही बूढ़ा शख्स वापस आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बावकार शख्सियत भी थी। वो शख्स मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, मैंने आपके बारे में सुना है कि आप ईमानदारी और हसन सलूक के साथ कारोबार करते हैं। मैं अपनी कंपनी के लिए एक दयानतदार सप्लायर तलाश कर रहा था, और मुझे लगता है कि आप वो शख्स हैं। ये सुनकर रियाज ने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस लम्हे उसे एहसास हुआ कि ईमानदारी का बदला सिर्फ दुनियावी फायदा नहीं, बल्कि वो इत्मीनान और सुकून है जो किसी और चीज में नहीं मिलता। हासिल सबक, ईमानदारी और सच्चाई वक्त है मुश्किलात ला सकती हैं, मगर तवील मुद्दत में कामयाबी उन्हीं लोगों का मुकद्दर बनती है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उसल इम्तिहान तब होता है जब दुनिया हमें आजमाइश में डाले और हम फिर भी हक पर कायम रहे।